तो आज हम लोग संधि का ट्रिक पढ़ने वाले हैं लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि किसे कहते हैं। यानी संधि किसे कहते हैं, तो जो दो अणुओं के मेल से यानी दो अणुओं के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। यानी दो अणुओं के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। जैसे उज्ज्वल हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का संधि है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है स्वर संधि। यानी संधि के पूछेगा संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें सबसे पहले पढ़ना है, यानी सबसे पहला पार्ट क्या है, तो सबसे पहला पार्ट है स्वर संधि। और स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। यानी संधि के 3 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है स्वर संधि, और स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं, 5। तो सबसे पहला स्वर संधि में क्या आता है, दीर्घ संधि। तो अगर बीच में आ आएगा, चाहे बड़ी ई आएगा, चाहे बड़ा ऊ आएगा, तो ये सब क्या होता है, स्वर संधि में दीर्घ संधि होता है। जैसे विद्यालय, तो यहाँ पर बीच में विद्यालय आया, तो यानी बीच में क्या आया, आ आया, तो ये यानी आ का मात्रा दे रहा है तो दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन संधि, दीर्घ। अगला है गुण संधि। अगर ऊपर ए की मात्रा 1 आएगा तो सब क्या होता है, गुण। जैसे यहाँ पर ऊपर ए की मात्रा कितना बार आया है, 1 बार, तो ये कौन संधि, गुण संधि। जैसे तेल में ए की मात्रा कितना बार आया है, 1 बार, तो ये भी कौन संधि, गुण संधि। जैसे खेल में 1 बार ए की मात्रा आया है, तो ऊपर ए की मात्रा 1 बार आता है तो ये सब क्या होता है, तो ऊपर ए की मात्रा 1 बार आता है तो गुण संधि होता है। अगला है बृहत संधि। तो अगर ऊपर ए की मात्रा 2 बार आएगा, जो गुण संधि था उसमें ए की मात्रा कितनी बार आ रहा था, 1 बार, लेकिन जो बृहत संधि है उसमें ए की मात्रा कितना बार आएगा, 2 बार। जैसे यहाँ पर शहर 2 बार ए की मात्रा, शहर। जैसे पैर 2 बार ए की मात्रा, तो 2 बार ए की मात्रा आता है तो कौन संधि होता है, स्वर संधि में बृहत संधि होता है। तो कहीं पे स्वर संधि देगा तो ठीक, नहीं तो क्या टिक मारेंगे हम लोग, बृहत मारेंगे। अगला है आयादी संधि। आयादी संधि में 3 शब्द आएगा और बीच में य, र, ल और व आएगा। जैसे गायक, तो बीच में क्या आया, य, 3 शब्द है। नायक, बीच में क्या आया, य। जैसे पवन, तो बीच में क्या आया, व। जैसे सवन, तो बीच में क्या आया, य। तो आयादी संधि में स्वर संधि आता है तो इसमें बीच में य, र, ल, व आएगा। अगला है यण संधि। तो इसमें भी य, र, ल, व के ऊपर आधा वर्ण आएगा। यानी इसमें भी य, र, ल, व आएगा, लेकिन इसके ऊपर आधा वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पर वो आया तो वो पर आधा है स्वागत, यानी ये य, र, ल, व आएगा, लेकिन इस पर आधा वर्ण कोई आ जाएगा। जैसे वह है तो वह के ऊपर क्या है, आधा स। तो ये सब क्या होता है, यण संधि होता है। दूसरा पार्ट है व्यंजन संधि। यानी संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार होता है, ऊपर दे लो। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कोई भी पूरा वर्ण के ऊपर आधा वर्ण आ जाएगा। जैसे पूरा ज है तो पूरा ज के ऊपर लगभग आधा ज आया, यानी कोई भी पूरा वर्ण के ऊपर लगभग आधा वर्ण आ जाएगा तो सब क्या होता है, व्यंजन। जैसे यहाँ पर ज आया तो पूरा ज के ऊपर आधा ज आया। जैसे यहाँ पर ग आया तो पूरा ग के ऊपर आधा ग आया। यहाँ पर भी ज आया, पूरा ज के ऊपर आधा ज। तो कोई भी पूरा वर्ण के ऊपर आधा वर्ण आएगा तो सब क्या होता है, व्यंजन संधि लगभग में माना जाता है। अगला है विसर्ग। तो विसर्ग चिन्ह आता है विग्रह करने पर, यानी संधि विच्छेद करने पर आएगा ये वाला 2 चिन्ह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। जैसे निर्जल, तो नि प्लस जल, तो ये संधि आया, 2 बूंदे आया तो ये विसर्ग। जैसे हम बोल देंगे निष्फल, तो नि प्लस फल। जैसे निर्मल, तो नि प्लस मल। जैसे हम बोल देंगे निश्चय, तो नि प्लस चय। यही क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। यानी 2 बिंदु आएगा तो ये सब क्या होता है, विसर्ग संधि।